तो अभी तक हमने काफी सारे सिक्योरिटी इश्यूज को कवर करा था, ठीक है। सिक्योरिटी के बहुत सारे मुद्दों को कवर करा. नाउ वी विल आल्सो कवरिंग अप द सोशल एंड अदर रेलेवेंट इश्यूज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, सो जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रोलिंग ऑन किड्स एंड चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खासकर जो अभी आपने देखा यूपी बोर्ड की जो टॉपर थी प्राची निगम के साथ हुआ. इनसे रिलेटेड कई बार ऐसे आ जाते हैं बिकॉज दीज आर सोशल टॉपिक्स. सो सिक्योरिटी ओवर, सिक्योरिटी तो बहुत पहले, सिक्योरिटी कोर्स इज ऑलरेडी ओवर. ओके, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 25-26 टॉपिक्स इन दैट. उसके अंदर कुछ एक अगर अपडेट आएगी तो मैं कवर कर लूंगा, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी इज ओवर नाउ. तो नाउ आई एम कवरिंग सम अदर इश्यूज आल्सो जितना मुझे टाइम मिल रहा है. हालांकि अभी तक हम आईबी के पेपर में तो बहुत चीजें कवर कर चुके हैं, एंड सीएपीएफ में भी आपके पास वो ऑलरेडी है ही. ओके, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रोलिंग, तो वील कवर सर्टेन सोशल इश्यूज, सर्टेन issues related to current and national also, and in coming days you will see certain sessions related to that जो मैं कवर करूंगा over a period of days. Okay, तो मूविंग फर्दर, ठीक है. तो इंसिडेंट को समझते हैं, ये इंसिडेंट क्या हुआ था. तो जैसे कि आप प्राची निगम को देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर फेशियल हेयर थी, ठीक है. इनके चेहरे पर फेशियल हेयर थी और इनको ट्रोल करा गया. अब इस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रोलिंग क्या होता है उसको समझेंगे. जैसे इन्होंने लेटर कहा था कि कर मेरे इतने अगर मार्क्स ही नहीं आए होते और मैं इतनी फेमस ही नहीं होती तो मेरे साथ ये नहीं होता. तो ये आपके लोग इसकी बात नहीं कर रहे थे कि उनके मार्क्स ज्यादा कैसे आए, उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, बट ऐसे बात कर रहे थे कि वो दिखती कैसी है, उनकी फेशियल हेयर कैसी है. सो रादर देन फोकसिंग ऑन द किड्स अचीवमेंट, आप किड की उस चीज के बारे में बात कर रहे थे जो रेलेवेंट भी नहीं है. तो ये जो ट्रोलिंग हुई है ये पहली बार नहीं हुई है. सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों की होती है, टीनेजर्स की होती है, एक्टर्स की होती है, एक्ट्रेसेस की होती है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सारे बच्चों का गिर जाता है. और ट्रोलिंग के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, जिसकी आज की क्लास में हम बात करेंगे. ओके, सो मूविंग फर्दर, तो इंसिडेंट ओवरव्यू अगर मैं बोलूं, प्राची निगम द टॉपर ऑफ उत्तर प्रदेश क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स faced severe trolling due to facial hair, sparkling a discussion on psychological impact of trolling on kids. कि अगर किसी को ट्रोल करा जाता है उससे किड्स पर क्या फर्क पड़ता है. क्या आप लोगों को लगता है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्या ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंटरव्यू के लिए? क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए? क्या ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसए के लिए या फिर जो मेंस के, कि बच्चों पर ट्रोलिंग का क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर उनको सही दिशा ना दी जाए या फिर उनको हेल्प ना करी जाए? डू यू थिंक इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रोलिंग? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, सिक्योरिटी के जिस तरीके से हमने टॉपिक्स करे वैसे ही ये सोशल भी इंपॉर्टेंट है. यस सर, वी आर फोकस ऑन समवन बॉडी नॉट ऑन हिज और एबिलिटी नॉलेज. यस सर, इट्स इंपॉर्टेंट. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. क्या ये कल को हमारे दोस्तों के साथ, हमारे छोटे भाई बहनों के साथ हो सकता है, और क्या ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. अगर हम मेंटली टफ नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर हमको नहीं पता कि इसको कैसे हैंडल करते, तो दिस कैन हैपन विद एनी वन ऑफ अस. और मेरे साथ तो बहुत बार होता ही है, लोग ट्रोल कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. आपके साथ भी कभी हुआ होगा. कोई इसको आज इसके लिए एक परिभाषा हो गई है, पहले इसके लिए परिभाषा नहीं थी. ओके, तो अंडरमाइनिंग आइडेंटिटी. ओके, तो ट्रोलिंग डिस्टर्ब्स टीनेजर्स. तो ये टीनेजर्स क्या हो गए, जो आप लगा लो जो ये 12-13 मतलब 13, जैसे आता है 12 के बाद 13, तो 13 से लेके 19 तक जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स बोलते हैं. उसमें वर्ड आता है टीन. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो जो 13 साल से लेके 19 साल के बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है टीनेजर्स. 13 to 19 ईयर्स. अभी इस एज के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, नई नई चीजें सीख रहे होते हैं. तो इनको बहलाना, फुसलाना, इनको बेवकूफ बनाना, इनकी आइडेंटिटी को मिसगाइड करना, इनको डांटना, इनको क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है. इनको आप अब्यूज करने की बात करो तो बहुत इजीली दे कैन बी अब्यूज बिकॉज दे, अगर इनको पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है. So trolling disrupts teenagers' sense of identity and belonging, as it involved hurtful comments on physical appearance, skills, and intelligence, which becomes ingrained in their psyche. Teenagers, in the process of discovering their identity, may feel confused and conflict when faced with relentless trolling, leading to feeling of isolation and low self-worth.
अब होता क्या है, जैसे इस प्राचीन निगम को बोला गया कि आपका फिजिकल अपीयरेंस सही नहीं है, इसकी बात नहीं करी जा रही है कि वो टॉपर कैसे बना है, कि वो टॉपर कैसे बनी, किस तरीके से उसने पढ़ाई करी, उसकी बात नहीं करी जा रही है, उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करी जा रही है, उसके कि वो कैसी दिखती है, उसके स्किल सेट की बात नहीं करी जा रही है, उसके इंटेलिजेंस की बात नहीं करी जा रही है। उसको बोला जा रहा है आपको अच्छा दिखना जरूरी है, यानी कि जो आपका मेन स्किल सेट है, जो आपकी पढ़ाई है, उस पे ना फोकस करके आपको किसी और से कंपेयर करा जा रहा है। अब सिमिलरली इंस्टाग्राम पर जो लोग अच्छे दिखते हैं, जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं, उनको फिर ट्रोल करा जाएगा कि आप सिर्फ यही करते हो। तो देखो, इंसान तो भगवान में भी कभी निकाल लेता है, तो ये तो सिर्फ बच्चे हैं, पर जब बच्चों के साथ चीजें करी जाती हैं फिजिकल अपीयरेंस को लेके, उनके स्किल को लेके, इंटेलिजेंस को लेकर, तो उनको अपने आप पे डाउट होने लगता है। जैसे प्राची निगम ने कहा कि काश मैं टॉपर ही ना बनती, मेरे 1-2% कम आ जाते, तो मेरे को आई आई वुड नॉट नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती इस ट्रोलिंग के साथ निकलने की। हर बार कोई यही सोचता है, जैसे कि कोई कमेंट है और उसके बाद आप उस पर रिप्लाई करते हो, फिर नेगेटिव पॉजिटिव आपका 1-1.5 घंटा बर्बाद होता है, फिर आप इवेंचुअली यही सोचते हो ना, यार इससे अच्छा डिलीट करता, क्यों मैंने इसको रिप्लाई करा। ये कभी ना कभी आपके साथ हुआ है, आप किसी को रिप्लाई करते हो, फिर वो लिखता है, फिर आप रिप्लाई करते हो, फिर आप सोचते हो यार 1.5 घंटे की मगजमारी हो, इससे अच्छा लिखता ही नहीं मैं, इससे अच्छा अपना काम करता रहता। दैट इज वॉट हैपेंस, इट इज अ टाइम वेस्ट एंड इट इफेक्ट्स योर मेंटल, आपके मेंटल पीस को हटाता है। तो जो टीनेजर होते हैं 13 से 19 साल, हम सब तो फिर भी बड़े हो गए हैं, हम सबको पता है अपने आप को कैसे हैंडल करना है, ये तो हैंडल भी नहीं कर पाते हैं, बच्चे हैं ये। अगर इनकी सेल्फ स्टीम पे क्वेश्चन उठ जाएगा तो ये पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, आइसोलेशन में चले जाएंगे, इनको लगता है कि यार कि मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और जब बंदा अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाता है, यस एज ऑफ मैनिपुलेशन है, बिल्कुल सही कहा, 13 से 19 साल एज ऑफ मैनिपुलेशन है। तो ये जब अपने आप को ये सब लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो ये आइसोलेशन में अलग जाकर बैठने लग जाएंगे, बोलचाल कम कर देंगे, खाना पीना काम कम कर देंगे, अपने पे डाउट करने लगेंगे, इनके मार्क्स गिरने लग जाएंगे, ये सोशल इवेंट्स पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राची निगम को ट्रोल करा गया, अगर उसके पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं होते तो कहीं बाहर जाने से सोचेगी, क्योंकि उसको उसी नाम से चिढ़ाया जाएगा। ऐसे बचपन में हमको चिढ़ाते थे अलग अलग नाम से, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये था कि हम थोड़े स्ट्रांग हो जाते थे कि ये सोचकर कि यही नाम है। तो बट ओवरऑल वो एक तरीके की ट्रोलिंग ही थी, बट जो इस टाइप की ट्रोलिंग आज आपको लाखों लोग करने लग जाते हैं, इससे मेंटल इफेक्ट बहुत होता है। कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं ट्रोलिंग के साथ। ओके, तो आप होपफुली यहां तक सबको पता लगा होगा कि ये आपकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करती है, आपकी सेल्फ बिलीफ को क्वेश्चन करती है ट्रोलिंग। तो ये आपकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करती है, आपकी सेल्फ बिलीफ को क्वेश्चन करती है। तो नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन, तो in the digital age, teenager form a virtual social identity, feeling pressure to present flawless images of themselves on social media platform. अब इन बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है, ये इंस्टाग्राम पे अपनी ऐसी पिक्चर डाल रहे हैं, ऐसी पिक्चर डाल रहे हैं, अगर कोई दूसरा कम कपड़ों में क्लोथ्स में डाल रहा है तो ये भी डाल रहे हैं, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है तो इनको भी बॉयफ्रेंड बनाना है, किसी की गर्लफ्रेंड है तो इनको भी गर्लफ्रेंड बनाना है। तो ये पेयर प्रेशर हो गया है कि अगर उसकी फोटो अच्छी दिखती है तो मेरे पास भी अच्छी फोटो होनी चाहिए, अगर उसके पास आईफोन है तो मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। तो ये एक वर्चुअल सोशल आइडेंटिटी में जी रहे हैं, अगर वो कहीं अगर स्कूल की कहीं घूमने गई है तो मुझे भी घूमने जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी का बोलबाला हो गया है। क्योंकि सेल्फ वर्थ, इनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रहे, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, रील बनाने। आप जरा सोचिए, आप कहीं घूमने जाओ, वहां पर आपको बहुत सारे बच्चे मिलते होंगे जो सिर्फ रील बनाते रहते हैं, आपने देखा है। आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाओ, 5-6 बच्चे लगे रहते हैं रील बनाने में, उन्होंने सोच लिया, सबको ये लगने लगा है कि एक रील हिट हो जाएगी तो सब करोड़पति बन जाएंगे। भैया एक बंदा करोड़पति बनेगा, बाकी सबके सब सिर्फ करोड़ों के पैसे, करोड़पति बनने के सिर्फ सपने देखते रहेंगे। माई कॉलेज इज रील स्पॉट, वही मैं कह रहा हूं। तो ये क्या होता है, इन सब बच्चों को क्या लगता है कि मेरी डिजिटल आइडेंटिटी होनी चाहिए, मेरे फॉलोअर होने चाहिए, मेरे फोटो पे कम से कम 200 लाइक 500 लाइक आने चाहिए, 100 कमेंट आनी चाहिए। सबको ये लगता है, दे आर नॉट लुकिंग कि वो रियलिटी में कैसे हैं। सोशल मीडिया पे जो उनके साथ हो रहा है, दैट बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट दैट व्हाट हैपेंस इन देयर रियल लाइफ। और इसी सोशल मीडिया पर अगर उनके साथ नेगेटिव होने लग जाए तो वो इस ट्रोलिंग को हैंडल नहीं कर पाते हैं।
पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, बट पॉजिटिव से ज्यादा दुनिया में नेगेटिव ही होता है। और अगर नेगेटिव होता है तो हर एक के पास इतना दमखम नहीं है उसे एक्सेप्ट करने का, और ना ही एक एज ग्रुप के अंदर आप उसे एक्सेप्ट कर पाते हो। जरा सोचिए बचपन में जब हमारे मम्मी पापा हमको डांट देते थे, बोलते थे कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं करते हो, हमको बुरा लग जाता था, हम कोने पे जाकर बैठ जाते थे। सोचिए अगर लाखों लोग या हजारों लोग आपको सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हो और आप 13, 14, 15 साल के हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा, आप आइसोलेशन में चले जाओगे, आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हट जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन, दैट इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रोलिंग। आपने वो, जैसे वो दरशील की मूवी थी ना तारे जमीन पर, अब उसका बाप उसको गालियां सुनाता रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर उसकी जिंदगी में आमिर खान आता है, आमिर खान उसकी हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, पेंटिंग करता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो जब बाप के बोलने से उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता था छोटे से बच्चे का, तो जब सोशल मीडिया पे ट्रोल करा जाएगा तो आप सोचिए क्या ही होगा, राइट? सर इट शो ऑफ वी थिंक सोशल साइट इंक्रीज और वैल्यू, बट मोस्ट ऑफ टाइम इट गिव डिप्रेशन लोनलीनेस। बिल्कुल। तो ट्रोलिंग क्या करती है, नेगेटिव सेल्फ इंप्रेशन बनाती है। अरे यार मेरे तो कोई फॉलोअर नहीं है, मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं है। फिर आप सोचोगे मोटिवेशन में घुसे। तो नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन, as teenagers may believe they must conform to societal beauty standard to be accepted, leading to feelings of inadequacy and self doubt. अब लड़कियों के केस में क्या होता है, उनको पता लगता है कि सोशल मीडिया पे सुंदर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुंदर की परिभाषा है कि इस तरीके का फिगर होना चाहिए, इस तरीके की लुक्स होनी चाहिए, इस तरीके के कॉस्मेटिक्स होने चाहिए, इस तरीके के अगर मैं कपड़े पहनूंगी तो ही मुझे सुंदर माना जाएगा। दिमाग से सुंदर हो कि नहीं उसकी परिभाषा तो गुल हो जाती है। सो दिस इज अ प्रेशर विच इज क्रिएटेड ऑन टीनेजर्स। जो आप इंस्टाग्राम खोलकर देखिए, जो जिस तरह रील्स आ रही हैं, अब अगर आप रील यूज कर रहे हैं पता थोड़ी लग रहा है कौन सी की रील किसके लिए रेलेवेंट है। तो आप अगर उस कंटेंट को देखने लगेंगे तो आपको लगेगा अगर मेरी इस तरीके की इमेज है तभी मैं एक हैपनिंग लड़की या हैपनिंग लड़का हूं, अगर मेरे पास आईफोन है तभी मेरी वैल्यू है। तो रादर देन आपकी वैल्यू एजुकेशन में हो, आपको लगता है मेरे पास एक अच्छा एंड्रॉयड फोन है, एक अच्छा कैमरे वाला फोन है, मेरे पास आईफोन है, तभी मेरी ब्रांड है, तभी मेरी वैल्यू है। तो रादर देन आप खुद ब्रांड बनो और आईफोन आकर आपको बोले कि आप मेरा फोन प्रमोट करो, या कोई एंड्रॉयड आकर बोले, आप सोचते हो आप आईफोन से अपनी ब्रांड बनाने लग जाते हो, रादर देन कि आप अपनी खुद ब्रांड बनाओ। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे आप फेक ब्रांड बनाने में ज्यादा फोकस हो, रादर देन कि आप असल में अपनी पर्सनालिटी पे काम करो। और जब आपके साथ ट्रोलिंग का एपिसोड हो जाता है तो आपको लगता है इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं सही दिखूं, मेरे सही फोटो आए, रादर देन कि मैं सिलेबस को सही टाइम पे कंप्लीट करूं, एग्जामिनेशन पे फोकस करूं, अच्छे नंबर लेकर आऊं। जो प्राची निगम ने करा तो उसने सारी चीजें सही करी, अपने पे फोकस करा, बट जब उसका फोटो आया तो फेशियल हेयर को लेकर उसको ट्रोल कर दिया गया, और वो उसको लेकर परेशान हो गई कि भैया मेरी क्या गलती थी, मैं तो पढ़ाई में लगी हुई थी। अब वो कल को यही लड़की AIR टॉपर हो जाए, और ये भी जस्सी जैसी कोई नहीं जो हमने देखा था, टुमारो टॉपर हो जाए, एंड शी गोज टू अ ब्यूटी पार्लर और शी स्टार्ट्स लुकिंग ओके एवरेज और वॉट एवर, तो लोग इसी को सर पे चढ़ा लेंगे कि हाँ भैया हमने तो कहा ही था। तो इससे हमें लोगों का दोगलापन नजर आता है। बेसिकली राइट नाउ शी इज लुकिंग लाइक ए बिकॉज शी इज नॉट से फोकसिंग ऑन हर लुक्स, टुमारो शी स्टार्ट फोकसिंग ऑन लुक्स और वो अकेडमिकली सक्सेसफुल नहीं होती, तो लोग बोलेंगे अरे पढ़ाई छोड़ दी। अगर वो अकेडमिकली भी सक्सेसफुल हो जाती है तो सब बोलेंगे अरे हमने तो बोला ही था। तो लोगों के कहने और बोलने पर अगर आप चीजों को करने लग जाओगे तो वो बुरी ही होगी, राइट? आपको बुरा ही लगेगा कभी ना कभी। तो मूविंग फर्दर, तो यहां से क्या होता है, इन एडुकेसी और सेल्फ आउट जनरेट होता है। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, कोई नहीं, वेलकम। फिर अगला आता है डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। अब क्या होता है कि लोगों को उनकी बॉडी के लिए चिढ़ाया जाता है। जैसे ये छोटी सी बच्ची है जो अपनी कमर को नाप रही है, ये कोई उम्र है कमर को नापने की? बट मॉडल्स के अंदर कमर इतनी होनी चाहिए, आपका फिगर ऐसा होना चाहिए, आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। तो rather देन फोकसिंग ऑन योर मेंटल डेवलपमेंट यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर बॉडी, कि अगर मेरी बॉडी ऐसे दिखेगी तभी मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है? तो कांस्टेंट बुलिंग अबाउट चेंजिंग बॉडीज कैन लीड टू डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज,
causing teenagers to feel uncomfortable and dissatisfied by their physical appearance. मान लिया जाए किसी की बॉडी लेट डेवलप हो रही है, किसी की अर्ली डेवलप हो रही है, तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको एक पर्टिकुलर हाइट चाहिए होती है, उनको ऐसे बाल चाहिए होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक्टर्स या एक्ट्रेसेस से कंपेयर करने लग जाते हैं, या जो रेगुलर जिम जा रहे हैं उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं कि हमारी बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए। अब जिन लोगों की वो बॉडी है ए या बी टाइप की, उन्होंने एक लंबे अंतराल में मेहनत करके बनाई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो एंटरटेनमेंट के प्रोफेशन में है तो उनको अच्छा दिखना इंपॉर्टेंट है, और जिस फेज में आप हो, आप एजुकेशन या स्कूल के फेज के अंदर हो, तो आपके पास इतनी सारी चीजें नहीं है, और ना ही आप एंटरटेनमेंट में हो कि आपको वैसा बनना है। बट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर फिगर, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर हेयर, आप अपनी सेल्फ बिलीफ को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि मैं इस एक्टर या एक्ट्रेसेस की तरह क्यों नहीं दिखता हूं, मैं इतना पतला क्यों नहीं हूं, मैं इतना स्मार्ट क्यों नहीं हूं, ऐसी बॉडी क्यों नहीं है, और आप उस चक्कर में लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्ट गोइंग टू जिम टू मेक अ गुड बॉडी, दैट इज फाइन, बट अगर आप पागलों की तरह सिर्फ उसी पे लग जाओ और सोचो वही मैं करूं, बाकी सारी चीजें छोड़ दोगे, बिकॉज कि आपने एक दिमाग के अंदर भ्रम पाल रखा है कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मुझे ये सारी चीजें मिल जाएगी, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्टेट ऑफ अफेयर्स। Yes, sir. Satish Dhawan told to APJ Abdul Kalam, "You don't think about your clothes. The magnificent success you are wearing is enough." बहुत बढ़िया। तो कांस्टेंट बुलिंग अबाउट चेंजिंग बॉडीज, की आपकी बॉडी बदल रही है, कैन लीड टू डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, कि मेरा शरीर ऐसा दिखना चाहिए, causing teenagers to feel uncomfortable and dissatisfied with their physical appearance. The distorted body image may contribute to बच्चों को एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर, वो खाना खाना ही छोड़ देते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां लड़के खाना खाना छोड़ देते हैं कि उनका वेट ना बढ़ जाए, बट बुक्स पर ध्यान नहीं लगाते हैं कि पढ़ाई करनी है। अब वो वेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, यस यू नीड टू कंट्रोल वेट, बट दे उनको एक आइडिया है कि एक एक्ट्रेस की तरह मुझे दिखना चाहिए क्योंकि उसका वेट ऐसा है। सो दिस लीड्स टू ईटिंग डिसऑर्डर्स, दे स्टॉप ईटिंग फूड, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है एट अ वेरी यंग एज, and now this is becoming very common. So this distorted body image contribute to anxiety, depression and eating disorders as teenagers strive to meet unrealistic standards, perpetual societal norms and trolling behavior. तो जो टीनेजर होता है आजकल, ये बहुत कॉमन हो गया है कि टीनेजर इज गोइंग थ्रू दिस, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज हो जाती है, उसको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं उसके, कि मुझे इस एक्टर की तरह दिखना है, इस एक्ट्रेस की तरह दिखना है। कुछ लोग तो अपने आप को बारबी की डॉल की तरह बनाना चाहते हैं, ठीक है, दे फील दैट दे शुड लुक लाइक अ बारबी डॉल। आप जरा सोचिए कितने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं। और जैसे कि अभी हमने प्राची के केस के अंदर ही देखा, तो डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होती है, आपके दिमाग में एक बॉडी इमेज आप बना लेते हो, अगर वो जब तक नहीं बनती है आप वही बनाना चाहते हो। तो सोशल मीडिया से तो आप परेशान हो ही, उसके बाद आप चाहते हो कि सोशल मीडिया पे आपको लाइक करा जाए, रेदर देन आपको रियल लाइफ में लाइक करा जाए या ना जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, बल्कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गया है कि आपको सोशल मीडिया पे लाइक करा जाए। तो लाइक के साथ तो डिसलाइक और ट्रोलिंग भी आती है, जो बच्चों से हैंडल नहीं हो पाती, एंड दिस लीड्स टू एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज आपके दिमाग में बनती है। ओके, इससे क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया को हैंडल नहीं कर पाते हो, उसके बाद आप ये जो अभी तक हमने इश्यूज देखे, अंडरमाइनिंग योर आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी को अंडरमाइन करते हो, यानी कि आपको अपनी आइडेंटिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने कैरेक्टर पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने टीन एज के अंदर जो चीजें कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, रादर देन स्पोर्ट्स यू आर इंगेज्ड, मतलब यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर स्किल्स, योर इंटेलिजेंस, फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी बिलोंगिंग, अपने परिवार, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आइडेंटिटी पे जहां से आप आते हो उस पर क्वेश्चन मार्क उठ गया, फिर आपको अपनी इमेज खराब नहीं लगने जाती है, नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरा सोशल मीडिया रिलेवेंस नहीं है, मैं इन नहीं हूँ, मैं महंगे कपड़े नहीं पहन सकता, मैं महंगी घड़ी नहीं पहन सकता, महंगा फोन नहीं यूज कर सकता, मैं अमीरों के साथ नहीं बैठ सकता, ओके, मेरी वर्चुअल सोशल रियलिटी बहुत पुअर है, ठीक है, मेरे को पता नहीं है क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, मेरा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉय इज अ गर्ल, वॉट एवर इट इज, तो नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन बनता है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, मेरी परफेक्ट बॉडी नहीं है, उसकी वजह से इट लीड्स टू ईटिंग डिसऑर्डर्स, एंजाइटी एंड डिप्रेशन,
एंड फाइनली जो ये तीनों चीजें हैं, दिस कल्मिनेट्स इन डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। जिन तीनों चीजों की अभी हमने बात करी, यानी कि अंडरमाइनिंग आइडेंटिटी, नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन, और तीसरा डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, यानी कि अंडरमाइनिंग आइडेंटिटी, जो तीनों चीजें हैं, जो तीनों है, अंडरमाइनिंग आइडेंटिटी, आई हैव फेस दिस इन 2021 एंड 2022, नेगेटिव सेल्फ इमेज, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, जैसे कि काफी सारे बच्चों को, जो लड़के हैं जो पतले होते हैं उनको हैंगर बुलाया जाता है, मोटो को कुछ और बुलाया जाता है, उनको डाउट कराया जाता है, इवेंचुअली दे गो टू जिम, अच्छी बात है, अपनी बॉडी बनाते हैं, देयर इज नथिंग डाउट, बट वो जिस तरीके से करा जाता है, काफी लोग उसे पॉजिटिवली ले लेते हैं, काफी लोगों के लिए वो दैट लीड्स टू डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, बिकॉज नॉट एवरीवन इज वेरी स्ट्रांग इनफ कि वो इस जो साइकोलॉजिकली आपको इतना बुरा बोला जा रहा है, आप उसे पॉजिटिवली ले पाए, बिकॉज इट्स टफ एंड एवरी किड इज डिफरेंट, एंड ये होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कोई पॉजिटिव बताए, बहुत अच्छा है कि आपका ओवरवेट हो गया है, आपको अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, आपको एक डिसेंट बॉडी बनानी चाहिए, अच्छा हेल्दी होना चाहिए, rather than focusing on to have a healthy lifestyle, और या फिर आप फिट हो, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बहुत सॉलिड बॉडी हो, बट ये जरूरी है कि आप फिट हो और आप सारे काम अच्छे करें। अगर आप बात करेंगे, फिटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू मेक अ बॉडी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हर इंडियन, मतलब अगर आप देखें, क्या हर इंडियन आर्मी ऑफिसर की बहुत तगड़ी ऐसी वो जिम वाली बॉडी है? क्या इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की ऐसे, या सीएपीएफ ऑफिसर्स की जिम वाली बॉडी होती है? नो, बट दे आर ट्रूली फिट। क्या फिटनेस होती है उनकी? आप भगाओ उनको 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर भागेंगे। जिम के जिनकी बॉडियां बनी हुई है, वो 1 किलोमीटर में मर जाएंगे। ये फैक्ट है ना। अगर आप फौजियों को देखो तो उनकी बॉडी स्ट्रांग है, ऐसी वो जिम वाली बॉडी नहीं है उनकी, वो इतने मसल बाहर बाहर निकल कर आ रही है, बट उनकी फिटनेस देखो आप कितनी स्ट्रांग है। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फिट बॉडी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग और मॉडल बॉडी। यस, बहुत बढ़िया बात करी है। फिट बॉडी, एक फिट बॉडी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग वर्सेस मॉडल बॉडी, बहुत डिफरेंट चीज। बहुत अच्छी बात बोली है प्रभात ने। ये तीनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, मॉडल बॉडी अलग है, बॉडी बिल्डिंग अलग है, फिट बॉडी। बट हो क्या गया है, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की वजह से सबको ये वाली बॉडी देखते हैं, फिटनेस से ज्यादा। जिम वॉज बेसिकली फॉर फिटनेस, बट सबको अब ये चाहिए। ओके, बिकॉज जो दिखे वो बिके। ओके, बट एनीवेज, ये आइडेंटिटी की प्रॉब्लम, ये नेगेटिव सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम और डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज लीड्स टू डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस ऑफ teenagers and kids. Victim of trolling may experience a decline in academic and extracurricular performance due to emotional distress caused by harassment. जो उनके साथ harassment होती है, जो harassment बोलते हैं ना, harass कर दिया गया, harass कर दिया गया, परेशान हो जाता है बच्चा, ना वो डिबेट में, ना ड्रामेटिक्स में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बंद कर देता है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स लाइक डिबेट, ड्रामेटिक्स, प्रेजेंटेशंस, डांस, सिंगिंग कंपटीशन, इन सब में वो छोड़ देता है। पढ़ाई में भी उसका जो इंटरेस्ट है चला जाता है, बिकॉज उसको लगता है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी श्योर प्राची इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल सपोर्ट, बट मान लिया जाए कि अगर उनके पास सपोर्ट नहीं होता, तो उनको, जैसे उन्होंने बोला कि 98 से अच्छा 2-3% कम ही आ जाते, इतना पॉपुलैरिटी का क्या फायदा था, यू नो, उन्होंने या उनकी फैमिली मेंबर ने। तो व्हाट वी गेट टू नो इज दैट यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, यार क्यों ही हुआ, बट ऑब्वियसली ये होना ही नहीं चाहिए। तो विक्टिम ऑफ ट्रोलिंग को उनकी एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस गिरती है, इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है उनके ऊपर, डिस्ट्रेस आ जाता है, एंड दे फील हैरेस्ड बाय द सोसाइटी। सो अवॉइडेंस ऑफ, फिर वो क्या करते हैं, सोशल गैदरिंग में नहीं जाएंगे, क्लासेस को छोड़ेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज में नहीं करेंगे कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। आप जरा सोचिए, स्कूल कॉलेजेस में हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ है। ठीक है, आज हम इसको सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बट स्कूल कॉलेज में हमारे साथ हुआ है, जब बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते थे तो हम स्कूल नहीं जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और आपके पापा के पास बड़ी गाड़ी नहीं थी, तो आप साइकिल से दूर से ही उतरते थे, ताकि बच्चे देखें आपको, तो वो आपको चिढ़ाए ना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पापा अमीर नहीं है, व्हाट नॉट। तुम दूर उतरते थे ताकि किसी को पता ना लगे, क्योंकि आपको लगता था आप उस सोसाइटी, उस बैच में मिक्स नहीं हो पाओगे। My eyesight reduced few years back when I went to play cricket. I really felt less capable and people told you don't know how to play. That impacted my sports. तो यही वहीं पर वो जो फ्रेंड्स थे सन्नी, अगर वो तुमको हेल्प करते और बोलते कोई नहीं यार, यू विल स्लोली एंड स्टेडीली इम्प्रूव,
तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, राइट? सो अवॉइडेंस ऑफ सोशल गैदरिंग, मिस क्लासेस and reluctance to participate in group activities can hinder teenagers' ability to thrive in educational and social environments. तो ऐसे बच्चे जो इस तरीके के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का शिकार होते हैं, ट्रोलिंग का शिकार होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर और एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर, सोशल गैदरिंग्स में वो जाना बंद कर देते हैं, क्लासेस मिस करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते जहां पर बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनके पास अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। ओके, और इस तरीके से उनकी ओवरऑल डिक्लाइन होती है। अब इन सब से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि इफेक्टिव टाइम पर इंटरवेंशन हो, यानी कि सपोर्ट सिस्टम जरूरी है टू फाइट दीज प्रॉब्लम्स। जो हमने बात करी है अंडरमाइनिंग आइडेंटिटी की, नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन की, सेल्फ इमेज की, और डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज की, इन तीनों से जो डिक्लाइन आता है बच्चे की परफॉर्मेंस के अंदर, इससे फाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव इंटरवेंशंस करे जाए। इग्नोरिंग टीनेजर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रोलिंग कैन एक्सेलरेट वर्सन देयर ट्रॉमा एंड नेगेटिव इंपैक्ट देयर लॉन्ग टर्म वेलबींग। काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बच्चों का ड्रामा है। ये बच्चों का ड्रामा नहीं है। अगर आपने किसी बच्चा जो ट्रोलिंग का शिकार हुआ है उसको, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करा गया, तो उसकी मतलब उसको बहुत सेल्फ डाउट हो जाएगा। लोगों को लगता है कि वो पाखंड कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, जैसे अभी सनी ने बताया। अब यही उसके दोस्त इस बात को समझ नहीं रहे थे, अगर उसके दोस्त समझ लेते, या प्रभात ने अपना इंसिडेंट बताया, अगर वो समझ लेते तो दे वुड हैव उनको इस तरीके के इम्पैक्ट से गुजरना नहीं पड़ता। इमीडिएट साइकोलॉजिकल हेल्प एंड काउंसलिंग आर एसेंशियल टू एड्रेस एंजाइटी, ग्रीफ एंड बॉडी डिससैटिस्फैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रोलिंग। तो अगर आपकी बॉडी को लेकर, आपके शरीर को लेकर, या फिर आपकी लाइफ को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, आपको लेकर ट्रोल करा जाए, तो ये जरूरी है कि आपको कोई साइकोलॉजिकल हेल्प और काउंसलिंग मिले। और सरकार की तरफ से दरखास्त होगी कि इसी तरीके के डिपार्टमेंट जरूर बनाया जाए जो बच्चों को इसमें मदद करें। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि ट्रोलिंग नहीं हो रही है, ट्रोलिंग तो भर भर कर हो रही है, सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर बुरी से बुरी हद तक हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हुए, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव स्कूल इन्वायरमेंट, कि ऐसा स्कूल इन्वायरमेंट और सपोर्टिव इन्वायरमेंट जहां पर बच्चों को बुली ना करा जाए, कोई सीनियर बुली ना करे आकर, उनको ट्रोल ना करे, जो हमने अपने स्कूल और कॉलेजेस में देखा है, where bullying and trolling are not tolerated and can empower teenagers to speak out against harassment and seek assistance from trusted adults. Educating teenagers about online safety and responsible social media use can help them develop resilience and coping strategies to navigate trolling behavior. अब देखिए, ट्रोलिंग बिहेवियर तो नहीं रुकने वाला लोग, क्योंकि पूरे दुनिया के इंटरनेट को आप नहीं रोक सकते हो, बट हाँ, आप अपने टीनेजर्स को एजुकेट कर सकते हो कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको इस तरीके के ट्रोलर्स मिलेंगे जो आपको बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे, आपको बुरा बोलने की कोशिश करेंगे, बुरा भला बोलने की कोशिश करेंगे, आपकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करेंगे, आपकी बॉडी पे क्वेश्चन करेंगे, आपकी सेल्फ बिलीफ पे क्वेश्चन करेंगे, आपके घर वालों पे क्वेश्चन करेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर बोल सकते हैं, आपके मार्क्स पर बोल सकते हैं। अगर आप उनको मेंटली प्रिपेयर करोगे, आप उनको घर पे एक एनवायरनमेंट देंगे, पेरेंट्स या टीचर्स, दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन दिस वर्ल्ड ऑफ ट्रोलर्स एंड हैरेसर्स, तो बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट निकलेगा और इस तरीके की चीजों से वो डरेगा नहीं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि पूरे इंटरनेट पे आप ट्रोलिंग बंद कर देंगे, तो वो तो नहीं होने वाली, बिकॉज घटिया लोग पूरी दुनिया में रहेंगे। तो घटिया से लड़ने के लिए आप अपने बच्चे को अस्त्र और शस्त्र दे सकते हैं कि वो इससे लड़े अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो आपके पास आए इसके बारे में बात करने के लिए, तो घर वाले, स्कूल, टीचर, कॉलेज के लोग इस पर बात करें। ओके, स्ट्रिक्ट लीगल रेगुलेशन रिक्वायर्ड अगेंस्ट सोशल मीडिया एप्स एंड देयर ओनर, हमारे कम्युनिटी पर बोलेंगे, यस बिल्कुल। ओके, तो सिमिलरली स्कूल में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहां पर ऐसे टीचर्स होने चाहिए, या फिर ऐसे आपके एडल्ट्स हो सकते हैं कि अगर आपके साथ किसी ट्रोलिंग या इसी टाइप का बिहेवियर हो तो लोग जा सके, रादर देन स्कूल ये बोले कि ये सब तो कुछ होता ही नहीं है। स्कूल नीड टू एक्सेप्ट, स्कूल, कॉलेजेस एंड योर पेरेंट्स एंड द समाज को, सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस तरीके की चीजें समाज में हो रही है। Encouraging open communication and empathy
among peers can foster a sense of belonging and acceptance, reducing the likelihood of teenagers engaging in harmful trolling behavior. Promoting positive body image and self-esteem through workshops, support groups, and media literacy programs can empower teenagers to embrace their unique identities and reject societal pressures to conform. यानी कि सबसे पहले तो बच्चों की जैसी भी, अभी आप एक ग्रोइंग एज के अंदर हो, जैसी भी आपकी बॉडी है, जैसे भी आप देख रहे हो, उसको एक्सेप्ट करा जाए, टीचर्स हेल्प करे, कॉलेज के प्रोफेसर्स हेल्प करे अगर कॉलेज है, स्कूल के हेल्प करे, पेरेंट्स हेल्प करे, स्कूल वगैरह में वर्कशॉप्स कराई जाए जिसके अंदर काउंसलर्स आ सकते हैं और आपके साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आ सकते हैं जो बच्चों को गाइड करे। मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स कराए जा सकते हैं स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिससे बच्चों को गाइडेंस मिले कि जो भी आपका शरीर है वो सही शरीर है, उसको लेकर अभी आपका फोकस होना चाहिए टुवर्ड्स योर एजुकेशन एंड गोल, रादर देन कि सोसाइटी में हमें ऐसा दिखना चाहिए या वैसा दिखना चाहिए। उनको आप आइडल्स मत बनाइए। पेरेंट शुड नॉट प्रेशर देयर चिल्ड्रन, इट गिव द कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही है। ऑल्सो टीचर, आई रिमेंबर माई स्कूल एज अ काउंसलर फॉर दिस, यस, जिन स्कूल्स में काउंसलर है वो तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पीयर्स के अंदर स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन बने, एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, एम्पैथाइज करे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बोला था सनी ने बोला कि उसके दोस्तों ने एम्पैथाइज नहीं करा कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। अगर वहीं पर एम्पैथाइज करते उसकी प्रॉब्लम के साथ, तो वो और भी जल्दी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाता, राइट। और क्या पता वो स्पोर्ट्स और लंबे टाइम तक खेलता। तो पेयर्स के अंदर ये सारी चीजें स्कूल कॉलेज लेवल पे टीचर्स को ही करनी पड़ेंगी, पेरेंट्स को करनी पड़ेगी। तो जब साथ में आएंगे तभी बच्चों को भी समझ में आएगा कि हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना, वी से शेयरिंग इज केयरिंग। तो सिर्फ सामान को नहीं बांटना है, प्रॉब्लम्स को भी बांटना है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आपने क्रेयॉन्स बांट लिए, शेयर कर लिया, केक शेयर कर लिया, चॉकलेट शेयर कर ली, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करना है कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एग्जाम्पल, प्रेजेंटली क्लास 10 टॉपर ऑफ यूपी गॉट ट्रोल्ड। हाँ शैलेश, वहीं से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल। अगर उसके साथ वाले स्कूल के जो उसके बच्चे थे वही साथ में आ जाएंगे तो शी विल फील डेफिनेटली गुड। तो कंक्लूजन में, इट्स क्रूशियल टू recognize and address the psychological impacts of trolling on teenagers comprehensively, providing them with the necessary support, resources, and guidance to navigate through such challenging experience and foster resilience in the face of adversity. So all these things definitely, अगर आप SSB की तैयारी करो तो you can use for lecturate, and if you are preparing for UPSC, CAPF and IB, तो ये सारा का सारा एक ऐसे फॉर्मेट में you can use pointers. तो अगर आप देखेंगे, it is important, crucial to recognize. She gave nice answer to the whole society and social media with full of confidence. Yes. So it's crucial to recognize and address the psychological impact कि हम recognize करें। इस पर एक कमिटी बैठ सकती है सरकार की जो स्टडी करे, या फिर कोई डिपार्टमेंट भी बनाया जा सकता है जो स्कूल और कॉलेज लेवल पर फंक्शन करे, पार्टिसिपेट करे, जिससे ट्रोलिंग के एपिसोड अगर बच्चों के साथ होते हैं वो पहले से मेंटली कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, किस तरीके से वो इस तरीके के चैलेंजिंग एक्सपीरियंस से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से रेजिलिएंट बिहेवियर हो सकता है चिल्ड्रन का कि अगर उनके साथ कोई चीज खराब हो तो हाउ कैन दे बी स्ट्रांग। तो दिस वाज दी, ये आज हमारा टॉपिक था, एंड द टॉपिक वाज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रोलिंग ऑन टीनेजर्स। एंड आई एंड दिस बाय, टुडे यू आर बीइंग ट्रोल्ड फॉर योर हेयर, one day you will hail and give congratulations for being an AIR. This is the truth कि आज आपको ट्रोल करा जा रहा है। This I am saying for प्राची निगम, ठीक है, कि उनको ट्रोल करा जा रहा है कि वो उनकी हेयर है, कल को अगर वही AR बन जाएंगी तो उनको हेल करा जाएगा, राइट। दिस इज हाउ थिंग्स चेंज, ओके, और इन लाइफ चेंजेस। तो दिस वाज वन ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आई वांटेड टू टेक, इट वाज इन द न्यूज। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे कई बार काफी सारे एसेज आते हैं और पूछा जाता है इस पर व्यू देने के लिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड जय हिंद। आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। एंड प्लीज जो बच्चे CAPF IB की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके साथ में दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनको जोड़िए, बिकॉज हियर वी आर डूइंग बहुत डेप्थ के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें। ये नहीं कि सिर्फ आपको PDF दे दी गई है, वी आर कवरिंग, इट विल हेल्प देम। सो आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन दीज कोर्सेज, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB, आस्क देम टू जॉइन। टेक केयर एंड जय हिंद।